ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार सारे लोग बता देंगे, इज इट क्लियर? निबंध की ये दूसरी कक्षा है। कल पहली कक्षा हुई थी और उसमें अभी हम लोग निबंध की में भूमिका कैसे लिखें इस बात की विवेचना कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दो ऐसे पक्षों की चर्चा की थी निबंध को लेकर। अब उसी को और आगे बढ़ाते हैं और फिर बाद में हम लोग यूपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को ले लेंगे और उसकी भूमिका को लिखने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना कैसे लिखें, केवल प्रस्तावना की प्रैक्टिस अभी हो रही है। बाद में मध्य भाग और अंत में हम लोग उपसंहार या निष्कर्ष या कंक्लूजन कैसे लिखे उसकी चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज ओके, फाइन। सी सेट की और एसए की क्लास दोनों एक साथ चल रही है, दोनों का आनंद लो। एक लाइव हो जाओ और एक में बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहता है। तो जीवन में सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक होता है गुप्ता जी। कई बार ऐसी चीजें होती है कि दो दो चीजें अवेलेबल हैं, तो हमको किसमें लाइव देखने का फायदा और किसको रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो तालमेल, क्योंकि समय पे पूरे सिलेबस को खत्म कराना है, तो उसको ध्यान में रखकर लगातार चीजें चल रही हैं। और सीसेट की तो अभी और क्लासेस आपको मिलेंगी। ये पहला बैच नहीं है सीसेट का, अभी बैचेज मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। क्योंकि मई जून में प्रीलिम्स होता है, उसके पहले जनवरी में भी कोई ना कोई, जनवरी फरवरी में भी उम्मीद करता हूं कोई फ्रेश बैच जरूर शुरू होगा। इज इट क्लियर? ओके, तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो, कभी कभी किसी घटनाक्रम से शुरुआत कर सकते हैं, घटनाक्रम से, या कोई लघु कथा से शुरुआत कर सकते हैं, 3-4 लाइन की कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। निबंध लिखने के क्रम में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो, और कभी सवाल मनोबल पे हो, मनोबल को लेकर कि मन की ताकत कितनी बड़ी होती है, संकल्प शक्ति को लेकर कोई निबंध हो, ऐसी स्थितियां उभर रही हैं। मानसिक दृढ़ता को लेकर कोई निबंध हो, या लीडरशिप क्वालिटी को कोई लेकर निबंध हो, तो वैसे समय में लघु कथा, छोटी सी कहानी, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे एक देखने का प्रयास करो। जैसे हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं एक छोटी सी कहानी से या लघु कथा से। जैसे नेपोलियन की सेना जा रही थी, सवाल आया है मनोवृत्ति पे, संकल्प पे, दृढ़ इच्छा शक्ति पे, और हम लोग ऐसा शुरुआत कर रहे हैं। नेपोलियन की सेना जा रही थी, सामने आल्प्स पर्वत आ गया, नेपोलियन की सेना ठिठक गई, रुक गई, निराशा का वातावरण छाने लगा। नेपोलियन आगे बढ़ा और कहा कि सामने कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते सेना आल्प्स पर्वत को पार कर गई। ये जो लीडर की जो क्वालिटी है कि जब सदस्यों में निराशा हो, हताशा हो, उनका मनोबल डाउन हो रहा हो, तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो उनको प्रेरित करे, मोटिवेट करे, स्वयं को भी और अपने जो फॉलोअर्स है उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। तो अच्छे लीडर की एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है मोटिवेशन। वो अपने अनुयायियों में जान फूंक देता है, नया उत्साह पैदा कर देता है, निराशा के बादल को हटाता है। इसलिए वो अच्छे लीडर के रूप में गिना जाता है। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स हुए हैं, उनकी एक ये महत्वपूर्ण क्वालिटी है। ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की कहानी आप एनसीईआरटी में भी पढ़ लोगे, कैसे रॉकेट, जब वो पहले रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा था, तो कभी कभी ऐसा सवाल बन सकता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में असफलता का कारण सुविधाओं की अनुपस्थिति को मान लेता है। कम सुविधाएं हैं,
और फिर भी संकल्प शक्ति के बल पे लोग बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। और कई लोगों के जीवन में सारी सुविधा है, घर वालों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है खान पान की, उनको बाइक भी खरीद कर दे रखा है, एसी भी कमरे में लगा दिया कि बेटा पढ़ो, तुम्हारी सारी सुविधा, किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करके कोचिंग को भी दिया। यहां तो बहुत सिंबॉलिक पेमेंट है, लोग जमीन बेच के आ जाते हैं 2.5-3 लाख देने के चक्कर में, जमीन भी बेच देते हैं। तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, कई बार ऐसी स्थिति होती है, उन्हें समझना चाहिए किस विषम परिस्थिति से निकलकर वो आगे आ रहे हैं। सारी सुविधा मिल रही है तो पूरी ताकत झोंक के आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार लोग सुविधाओं की कमी है, फिर भी वो अपने मेहनत से, अपने संकल्प शक्ति से, अपने मनोबल से जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं। एक छोटा सा घटनाक्रम, कई बार कोई ऐसा संकल्प शक्ति मनोबल पे हो तो इससे शुरुआत कर सकते हो। ईस्वी सन आप याद रखोगे, बात उस दौर की, हमेशा भी इस तरीके से शुरुआत, बात उस दौर की है जब इसरो के वैज्ञानिक प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी कर रहे थे। जो स्थल था वहां तक ले जाने के लिए इक्विपमेंट्स को, जो उपकरण थे, साइकिल का भी उपयोग किया जा रहा था, साइकिल पे भी रखकर लॉन्चिंग पैड तक ले जाया जा रहा था, बैलगाड़ी पे का भी उपयोग किया जा रहा था। यानी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम तैयारी कर रहे थे, हमारे वैज्ञानिक, कि नहीं हमें रॉकेट प्रक्षेपित करना है केरल में तुम्बा में। आप उस स्टोरी पढ़ो, कितनी अच्छी स्टोरी है, जानदार स्टोरी है। क्लियर है सब कुछ? बोलो, एवरीथिंग क्लियर? इज इट क्लियर? कोई कठिनाई नहीं है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो स्टोरी से शुरुआत कर सकते हो कि बात उस दौर की है जब भारत के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी कर रहे थे। सुविधाएं बिल्कुल कम थी, बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब ये सूचना बाहर आई, पेपरों में और मीडिया तक पहुंची, तो कई विदेशी जो एजेंसियां थी विदेश से, बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से उस पर कॉमेंट किया गया इसरो के ऊपर कि ये देखो, ये रॉकेट छोड़ने चले हैं, इनके पास सुविधा नहीं है, बैलगाड़ी और साइकिल का प्रयोग करके लॉन्चिंग पैड तक कई उपकरणों को ले जाया जा रहा है। मगर भारतीय वैज्ञानिकों ने मन में ठान रखा था कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी चैन की सांस नहीं लेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, और भारतीय कालांतर में आज जब चंद्रयान या आदित्य L1 जो ऐसे जो उपग्रहों को या जो यानों को छोड़ने की बात चलती है या करता है भारत, तो नासा जैसा संगठन भी भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देता है। आज ये स्थिति है कि वो भी चाहता है कि हम इसरो के साथ मिलकर काम करें। SpaceX जो एलन मस्क है, वो भी बधाई संदेश दे देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया। तो एक वो दशा थी, हमारा मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, हमने पूरी स्थिति परिवर्तित कर दिया। कई लोग अपने जीवन में, जब पूछोगे तुम्हारे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिली, कठिनाइयों का रोना रोते हैं, संसाधनों का रोना रोते हैं। अरे अपने आत्मबल से, मनोबल से, दृढ़ इच्छा शक्ति से भी आप बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हो। आप ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हो। एक माउंटेन मैन है दशरथ मांझी, उनकी स्टोरी लिख सकते हो। तो आपके पास ऐसी छोटी छोटी स्टोरी का कलेक्शन होना चाहिए। और कभी कभी जैसा निबंध है उसके अकॉर्डिंगली शुरुआत 6-7 लाइन में कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगा, जानदार इंपैक्ट डालेगा। ध्यान देना, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण कर दिया था 65 में, उस समय दोनों फ्रंट पे हमारी कठिनाई आ रही थी। उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री थे आगे बढ़े,
उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसानों ने भी जम के मेहनत किया। फसल, हम जहां पे खाद्यान्न संकट ऐसा लग रहा था हो सकता है, हमने भरपूर उत्पादन किया और जवानों में भी नया जोश आ गया। उनका ये नारे, उस नारे ने जवानों की और किसानों की मनोवृत्ति परिवर्तित कर दी। तो कहीं मनोवृत्ति परिवर्तन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसे सवाल बन रहे हैं। अगर वहां पे कुछ हो तो इसको लिख सकते हो। ऐसा बहुत सारा आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। दशरथ मांझी की जो स्थिति थी, अकेले आगे बढ़कर उस पूरे पूरे माउंटेन को उन्होंने साफ कर दिया जो उनके रास्ते में बाधा बन रहा था, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। शुरुआत में लोग व्यंग करते थे कि ये क्या कर रहा है, डेली थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ रहा है। मगर लगातार अगर आप प्रयास करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। कठिनाई जरूर आती है लाइफ में, परंतु अंततः सफलता भी मिलती है। निरंतर श्रम करना होता है, निरंतर मेहनत। लोग एक बार मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने मेहनत किया और सफलता नहीं मिली। जो मेहनत करता है लाइफ में और यदि असफलता मिल गई, उसके बावजूद भी जो मेहनत को जारी रखता है, गलतियों को फाइंड आउट करता है, फिर से मेहनत करता है, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। निस्संदेह वो आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि गलतियों को दूर कर फिर से मेहनत कर रहा है। ज्यादातर लोग एक बार मेहनत किया, नहीं सफलता मिली, कहता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो दूसरी दिशा में चला जाता है। कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, कुछ लोग हताश और निराश हो जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमें अच्छे अच्छे वक्तव्य, कथन, छोटी छोटी लघु कथाओं का अपने पास कलेक्शन रखना चाहिए। ठीक है, बोलो, इज इट क्लियर? 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 ओके, सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? देखो, कभी कभी जब हम नजर डालते हैं समाज पे तो लगता है कि सब जगह कठिनाई आ रही है। सामाजिक क्षेत्र में कठिनाई है, आर्थिक क्षेत्र में भी कठिनाई है, राजनीतिक क्षेत्र में भी कठिनाई है। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। अभी तो हम आर्थिक रूप से सशक्त होते जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे, सैन्य ताकत के रूप में भी हम उभर रहे हैं वैश्विक स्तर पे। तो ध्यान दें, फिर भी भ्रष्टाचार के मामले में हम सुधरे नहीं हैं। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में कमी नहीं आई है, महिलाओं के प्रति अपराध में और वृद्धि हुई है। ध्यान देना, लेटेस्ट रिपोर्ट देखो आप, महिलाओं के प्रति अपराध में और वृद्धि हुई है। तो हम कई बार ऐसा सिनेरियो देखते हैं, तो हम ऐसी जगहों पे किसी कविता कन से, किसी गीत से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो भ्रष्टाचार पे कोई सवाल आ गया, सांप्रदायिकता पे सवाल आ गया, किसी कुछ ऐसी समस्या आ गई, सामाजिक समस्या पे कोई सवाल आ गया, तो वहां पे हम ऐसी शुरुआत कर सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि, हम अक्सर ये गाना सुनते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम शुरुआत कर रहे हैं निबंध की। आया है सवाल भ्रष्टाचार पे, मान लो करप्शन पे कोई सवाल आ गया, कुछ सांप्रदायिकता पे सवाल आ गया, और हम शुरुआत करें इस लाइन से कि हम राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पे ये प्रायः यह गाना सुनते हैं, ये गीत सुनते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। परंतु जब हम देखते हैं बाहर में, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वहां पे बड़े पैमाने पर भ्रष्ट आचरण की स्थिति दिखाई देती है। लोगों पे एक दूसरे के प्रति विश्वास घटता जा रहा है, सांप्रदायिकता तेज गति से बढ़ रही है। तो उन्होंने कितना संघर्ष करके देश को आजाद किया, उनका ये वक्तव्य, क्या अपेक्षा कर रहे हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है और शहीद हैं, कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमारा दायित्व है कि हम सामाजिक वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को स्वस्थ रखें, शांति और व्यवस्था बनाएं। और हम लोग अब अमृत वर्ष में प्रवेश करके, आजादी के 75 साल पूरे पूरे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि जो अपेक्षाएं उन लोगों ने हमसे पाली है, हम आगे बढ़कर उन अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। हम ऐसी शुरुआत कर सकते हैं, रोचक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, इंप्रेसिव शुरुआत है। कई सारे जो गाने हैं ना, उसको उठा सकते हो। निबंध में फ्रीडम है, कभी दोहे से, कभी गीत, अच्छे गीत के अंश से। कोई ऐसा थोड़ी प्रोफेसर साहब होंगे कि कहेंगे क्या लिख दिया इसने, बड़ा अच्छा चीज लिखियो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यानी हमें सही दिशा पे बढ़ना चाहिए। आज समाज में भटकाव की स्थिति है। समाज में अगर सर्वे करा लिया जाए कि एक आदमी के पास कितने विश्वसनीय लोग हैं, तो एक आदमी के पास आज एक भी विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है जिससे वो सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हो। आपका करीबी से करीबी मित्र होगा ना, कुछ चीजें छुपा के बताओगे। इस स्तर पे मामला जा चुका है, क्योंकि लगता है अगर सब कुछ बता देंगे अपना, तो हो सकता है दुरुपयोग हो जाए। और जिस दिन बता दोगे, दुरुपयोग की संभावना रहेगी। ये दिमाग में गांठ बांध लेना, चाहे जितना नजदीकी हो। आज ना आपका नजदीकी है, कल हो सकता है दूरी बन जाए, और दूरी बनते ही शोषण शुरू, उसका दुरुपयोग शुरू। बहुत कम लोग होंगे कि दूरी बनने के बाद, मित्रता में दूरी बनने के बाद तटस्थ होते हैं, उसका दुरुपयोग शुरू करते हैं, सामने वाले को प्रताड़ित करते हैं। तो इसका मतलब समाज में विश्वास घटता जा रहा है। बोलो, सहयोग का भी भाव कम हुआ है, और सांप्रदायिकता तो निसंदेह बढ़ी है, और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ा है। हम कई फ्रंट पे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली आर्थिक क्षेत्र में। ध्यान देना। तो आप ऐसी चीजों को से शुरुआत कर सकते हो। निबंध को अच्छी शुरुआत होगी। मैं बता रहा हूं, किसी लघु कथा से, कविता के अंश से, छोटे से गीत से। अगर आप सबको ये लिख लो एक जगह पे कि हम बड़े वर्ग से जोड़कर कर सकते हैं, विपरीत स्थिति से जोड़कर कर सकते हैं, प्रश्न उठाकर कर सकते हैं, कविता या लघु कथा से शुरू कर सकते हैं, गीत से शुरू कर सकते हैं, किसी घटना से, तथ्यात्मक सच्चाई से शुरू कर सकते हैं। दसियों तरीके होते हैं। और जब लिख रहे हो तो ध्यान देना, जैसे आपको जो पेपरों में रिपोर्ट आती है, ध्यान देना, इन रिपोर्ट्स को एक जगह इकट्ठा करो। कई बार रिपोर्ट रिसर्च करके रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और आप आईएएस के मेंस का सवाल देखो, कई ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आपने पेपरों को ठीक से पढ़ा है, अखबार ठीक से पढ़ा है, तो उसका उत्तर लिख सकते हो। वो कहीं किसी किताब में अभी अवेलेबल नहीं है। जब आगे उसका नया प्रिंट छपेगा किताब का, तो हो सकता है उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, अभी नहीं है। तो करेंट टच देने के लिए पेपर जरूर पढ़ो। जैसे मान लो रिपोर्ट यह बता रही है कि 2040 तक लगभग 40% लोग शहरों में निवास करेंगे। 40% जा सकता है। अब समझो कि अगर 40% लोग शहरों की तरफ बढ़ेंगे, तो शहरों की दशा बिगड़ सकती है। सांसें उखड़ने लग सकती हैं, सांसें उखड़ने लगेगी शहरों की, वहां की संरचना चरमरा सकती है। ये भाषा इस्तेमाल करोगे। इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है शहरों का कि अगर गांव से बड़े पैमाने पे लोग पलायन कर जाएं, तो शहर उसको संभाल ले। झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियां व्यापक पैमाने पे बढ़ सकती हैं। तो हमें अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदूषण बढ़ सकता है, ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है, अंधाधुंध निर्माण बढ़ सकता है, अतिक्रमण हो सकता है, गंदगी बढ़ सकती है शहरों में। अगर बड़े पैमाने पे, तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमें गांवों को भी विकास करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। गांव से जो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं? तो कई योजनाएं बनी है कि गांव में ही आपको नौकरी दे दी जाए, व्यवस्था दे दी जाए,
लोग दो कारणों से गांव से शहर की तरफ जाते, दो प्रमुख कारण, एक शिक्षा है और दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा रोजगार है। गांव में स्कूल खुल गए हैं, टीचर उपलब्ध नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है। अस्पताल खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ठीक से इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। लोगों को बार बार शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है, बार बार शहरों की तरफ भागना पड़ता है। फिर रोजगार भी है, सीमित रोजगार है, कुछ ही टाइप के रोजगार हैं। शहरों में व्यापक अवसर मिलता है, भागते हैं, फिर चकाचौंध भी है शहरों की। तो हमें गांव की भी दशा सुधारनी चाहिए। हम ऐसा सवाल बन सकता है, ध्यान देना, जिसमें आप शुरुआत ऐसे कर रहे हो कि हालिया प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अभी जैसे एक बार कहा, एक सवाल आया है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब सूर्य चमक रहा हो। ये सवाल है, ध्यान देना, आईएएस का सवाल है। पिछली बार पूछा कि छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा हो। तो अभी सूर्य चमक रहा है, हमें अभी से ही गांवों के लिए प्लानिंग करनी होगी, हमें अभी से ही शहरों की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। सेकेंड ईयर हम बहुत सारे शहरों को भी बनाने जा रहे हैं। नहीं तो अगर हम अभी से सतर्क नहीं रहेंगे ना, और बहुत सारे लोग मूव करना शुरू करें, नहीं संभलेगा मामला, सब अस्त व्यस्त हो सकता है। तो छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा हो, यानी जब अभी वस्तु स्थिति हमारे अनुकूल है। हमें अभी से खूब तैयारी कर लेनी चाहिए, पलायन को कम किया जा सके, उनको वहीं पे कई प्रकार की सुविधाएं दे दें। शहरों के भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें। बोलो, जैसे हम अभी से सतर्क हैं, हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य चमक रहा है। ऐसा नहीं कोई आक्रमण कर दे और तब जाके आप हथियार बनाना शुरू करो। तो ये तो हो गया कि भाई आप आग लगी तो कुआं खोदो। हम तो छप्पर की मरम्मत कर रहे हैं, कई जगहों पे मरम्मत कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में मरम्मत कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मरम्मत कर रहे हैं, सैन्य क्षेत्र में कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में मरम्मत कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। अभी हम लगातार ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतना पॉल्यूशन हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए और तब जाके आप स्टेप लो। अभी सूर्य चमक रहा है, स्थितियां अनुकूल हैं, हम पर्यावरण के क्षेत्र में छप्पर की मरम्मत कर रहे हैं, अभी से हम सारी चीजें फिट कर रहे हैं। अगर ठीक से लिख दो तो निबंध में बहुत अच्छा नंबर आता है। उतना नंबर किसी एक पेपर में, जीएस में नहीं आ सकता जितना निबंध में आने की संभावना है। 250 नंबर का निबंध। तो फिर जब हम आईएएस के सवालों को देखेंगे तो फिर ऐसी चीजों को देखेंगे। अब कौन सा पेपर पढ़ें, तो आप राष्ट्रीय संस्करण पेपर पढ़ो। अभी मैं यहां से एक पेपर का नाम ले लूंगा तो कठिनाई होगी। एक पेपर का नाम बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सैन्य क्षेत्र में आज ये स्थिति है कि हम वर्ल्ड के सबसे तेज गति से बढ़ते हुए निर्धारक हैं। हम सबसे बड़े आयातक भी हैं, परंतु ऐसा देश जो सबसे तेजी से उभर रहा हो हथियारों के निर्यात में, उसमें भारत की स्थिति है। ध्यान रखना, इसका मतलब हम आत्मनिर्भर बनने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पे बन सकता है कोई सवाल, ध्यान रखना। आप स्पेशली कबीर और रहीम तो कुछ पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हो। याद कर लो कबीर के कई सारे लाइन। कबीर एक ऐसे थिंकर हैं, विचारक हैं, जिनकी बातें लगभग सभी लोग मानते हैं, बड़े तटस्थ होकर सभी पे प्रहार करते हैं। विपक्ष में बोलना हो तो सभी धर्मों के विपक्ष में बोलते हैं। और कबीर की वाणी की सार्थकता, प्रासंगिकता अभी भी है। जैसे एक बार सवाल पूछा गया 14 में, शब्द दुधारी तलवार है, मतलब बाहर को भी क्षति पहुंचा सकती है, अपने को भी क्षति पहुंचा सकती है। दुधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है, कहीं पे भी कठिनाई पैदा कर सकती है। शब्द दुधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है।
तो शब्दों का प्रयोग सोच समझ के होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई निबंध है तो इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आप हूं शीतल होए। और ये 14 में इस निबंध की शुरुआत ऐसे इस जिसने इस तरीके से किया था उनको बहुत ही अच्छा नंबर मिला, 150 प्लस के आसपास नंबर मिला। कुछ लोग ऐसे थे, बाद में उन लोगों ने शेयर किया कि मैंने ऐसे निबंध की शुरुआत की थी, और बाद में नंबर जब देखा गया तो बहुत अच्छा नंबर आया। तो कबीर एक तरीके से सर्व स्वीकृत थिंकर में आते हैं। इनके कई सारे दोहे बहुत ही उपयोगी हैं, प्रासंगिक हैं, याद कर लो। 20 दोहे इनका कम से कम याद कर लो। जैसे एक बार 18 में सवाल मिला, एक अच्छा जीवन प्रेम से, 18 का 2018 का सवाल है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। ये सवाल था 2018 में आईएएस में 125 नंबर का। तो हम कबीर से शुरुआत कर सकते थे कि पोढ़ी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर के ये दोहे अत्यंत प्रासंगिक हैं, आपके निबंध की प्रभावशालिता बढ़ा सकते हैं। निबंध की शुरुआत में भी हम कबीर के दोहे से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी शुरुआत हो रही है जिसको सामने वाले को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कबीर उस स्तर के थिंकर हैं, ध्यान देना। क्लियर? सारे लोग बोलो पहले, क्लियर? इज इट क्लियर? लिख के बताओ। क्लियर? ध्यान देना, आप जो ऐसे रिपोर्ट्स जो आते हैं जो जल को लेकर हो, वायु को लेकर हो, मिट्टी प्रदूषण को लेकर हो, पर्यावरण जो है, ये आप इसको दोनों शब्द को कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो या ग्लोबल बॉयलिंग को लेकर हो। इस रिपोर्ट को एक जगह इकट्ठा कर लो, या जनसंख्या पे हो, महिलाओं के संबंधी होने वाले अत्याचार पे हो, ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। मान लो जल पे कोई निबंध बन जाए और जल संबंधी रिपोर्ट अगर आप लाते हो, बहुत ये जीएस में सवाल आ चुका है जल संकट पे, ध्यान देना। ताजे जल संकट पे सवाल आ चुका है, 2023 में आया है। तो अगर आप कोट करते हो कि जल की मात्रा तो बहुत है बट ताजे जल की मात्रा इतनी ही है, अभी रिपोर्ट ये बता रही है, और जो ताजा जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, लोग उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं, चिंता का विषय है। एक तो मात्रा बहुत कम है और प्रदूषण भी कर रहे हो, मिस यूज भी कर रहे हो। और ये सारी रिपोर्ट समय समय पर पेपरों में पब्लिश होते हैं। तो पेपर पढ़ो तो ये मत देखो किसने किसके साथ शादी की और कहां गया है घूमने के लिए। लोग उसी को पूरे याद कर लेते हैं कि भाई फलाने नेता की शादी फलाने के साथ हुई है और ये लोग यहां अभी घूम रहे हैं। वो एक एक दिन का रिपोर्ट खोजने का प्रयास करता है कि आज कहां घूम रहे हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं क्या, क्लर्क भी बनने लायक की स्थिति नहीं है। कोई और दूसरा काम करने वाला व्यक्ति वो पढ़े उनकी रिपोर्ट, उनका उसमें इंटरेस्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लक्ष्य छोटे से ग्रुप में आना है, और आप पता चलता है कि लक्ष्य है पढ़ाई ये करनी और पढ़े कोई और चीज रहे हो। कई लोग पेपर पढ़ते हैं मगर वहां पे आलतू फालतू का न्यूज पढ़ते हैं। अब कई दिन से यही कयास चल रहा था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, और लोग घंटों राजस्थान के लोग देख रहे थे कि ये मुख्यमंत्री होगा कि ये होगा। दिन दिन भर डिबेट चल रहा था कि डिले क्यों हो रहा है। अब कई लोग आईएएस की तैयारी करने वाले मास्टरी करके बैठे हुए कि ये होगा ये नहीं होगा। ये क्यों सुनोगे घंटों? आप मन लगा के ऐसी चीज सुन रहे हो जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है, फिर तो लंबा चलेगा ना। अब आज जान लिया ना कि फलाने जी मुख्यमंत्री हो गए, क्या दिक्कत है? आपका लक्ष्य कुछ और है, आप औरों को मत देखो ना।
और आप लक्ष्य रखे हो आईएएस बनने का और कार्य कर रहे हो उसके विपरीत विमुख, फिर तो पंचवर्षीय कार्यक्रम, सप्तवर्षीय या अनंत काल तक लड़ते हुए फिर लोग बाहर हो जाते हैं। बातों को ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल अप्रोच रखो पढ़ाई में। मैंने कहा इनके ऊपर, कबीर के ऊपर कम से कम 20 याद चाहिए। कहां से खोजोगे? मैं जो नोट्स दूंगा उसमें मिल जाएगा। उसमें मैंने 30-40 दे रखा है, उसमें से 20 कम से कम याद कर लो। और फिर जब निबंध की प्रैक्टिस करोगे ना, उसको लगाने का प्रयास करो, कैसे हम इसको लिख के उठा सकते हैं निबंध की भूमिका को। याद रहेगा तब ना लिखोगे। मतलब कि 4 दिन से सीएम ही डिसाइड कर रहे हो, अरे आप डिसाइड थोड़ी करोगे। आप वोट देना था, दे लिए, अब उसमें माथापच्ची क्यों कर रहे हो, घंटों क्यों कर रहे हो? कई लोग यूक्रेन और रशिया युद्ध को खूब देखते हैं, 4-4 घंटे तक देख रहे, इधर से रॉकेट गिरता है, उधर से रॉकेट गिरता है, इधर से ड्रोन जा रहा है, उधर से ड्रोन जा रहा है। अगर सोशल मीडिया को देख लोगे तो ये तो लगता था कि साल भर पहले ही वर्ल्ड वार हो जाना चाहिए। जब सुनोगे तो लगता है कि अब वर्ल्ड वार पक्का है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कल ही वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। वर्ल्ड वार अगर विश्व युद्ध यदि होता है तो कठिनाइयां तो सबको होंगी, पूरा विश्व प्रभावित होगा, हम और आप सब लोग प्रभावित होंगे। तो कई सारे लोग घंटों देख लेते हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर, 4 घंटे से देख रहे हैं, फिर वो थक के सो जाते हैं, कहते हैं आज बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई है। ऐसी पढ़ाई मत करो। प्रोफेशनल बनोगे, पढ़ाई के क्रम में जो उपयोगी है वही काम करना है, अनुपयोगी चीजों को बाहर करो ना। नहीं करोगे तो कठिनाई है, ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। जो मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत तेज तर्रार लोगों को, गोल्ड मेडलिस्ट साफ होते हुए देखा है, फील्ड से बाहर निकलते हुए। सिंपल बीए पास, सेकेंड क्लास, ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से पास आउट, सिंपल बीएससी, आईएएस और आईपीएस बनते हुए देखा है। फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब एकदम साधारण से भी नीचे, और बन गए आईएएस और आईपीएस। और कई लोगों को सारी सुविधा मिली हुई है, घर वाले चाहते हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। एक ही दिक्कत है उनके साथ, मन नहीं लगता है पढ़ाई में। उनको इतनी सुविधा मिल गई है तो पढ़ाई उनको सुखरोग हो गया है, मन उनका भटकता रहता है। 2-4 साल भटकेगा, उसके बाद 2-4 साल अगर भटक गया तो जिंदगी भटकने में निकल जाती है। बहुतों की जिंदगी इस स्तर पे जा चुकी है। जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं, दूसरी चीजों में, तीसरी चीजों में इन्वॉल्व थे, और अब अफसोस करते हैं कि काश उस समय पढ़ लिए रहते। तो अभी आपका ये गोल्डन फेज चल रहा है आपके लाइफ का, निर्माण के दौर से गुजर रहे हो आप। अभी ठीक से पढ़ लोगे, शाम के वक्त में आप पढ़ने बैठे हो, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होती है? शाम के समय मन लगता है क्या पढ़ाई में? बाहर में निकलोगे तो कई लोग समोसा खा रहे हैं, कुछ लोग चाट खा रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कई लोग चाय के साथ कॉम्बो पैक में थोड़ा अलग से छल्ला भी बना रहे हैं, और आप पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब आप तप कर रहे हो अभी। तो इसको व्यर्थ मत जाने दो, सब आपके हाथ में है। इससे मायने नहीं करता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो कि 3rd क्लास से पास हुए, ये कोई मायने नहीं करता है। मैंने बहुतों को देखा है, क्रैकर, ब्रेकर, मेडलिस्ट, पीएचडी धारी बहुतों को देखा है विलीन होते हुए, और जो सतर्क था वो होते हुए भी देखा है। दोनों चीज मैंने देखी है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा कबीर 20 कम से कम याद कर लो, साथ साथ करते रहो। रिपोर्ट, जब भी पेपर में कोई रिपोर्ट है, जल से संबंधित, वायु संबंधित, मिट्टी संबंधित, वृद्धों की स्थिति से संबंधित, बच्चों की स्थिति संबंधित, जनसंख्या पर, महिलाओं की स्थिति पे, जिसे अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है कल परसों में, महिलाओं के संबंधी अपराध में लगभग 4% के आसपास वृद्धि हुई है। अपराध कम नहीं हुए हैं। तो आप हालिया प्रकाशित रिपोर्ट ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ऐसे रिपोर्ट को एक जगह रखो, ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान दो, इससे निबंध का प्रभाव बढ़ जाता है। या आप एकदम करेंट टच देते हुए निबंध को लिख रहे हो, एकदम रिसेंट जो अभी पब्लिश हुआ हो, तो इससे संबंधित अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रही है तो आप उसे इकट्ठा करो।
क्लियर? एक बात बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? नोट्स नहीं मिला है, मिल जाएगा कुंदन, मिल जाएगा नोट्स आपको। मैं प्रयास करूंगा 1-2 दिन के भीतर आपको नोट्स का पहला पार्ट मिल जाए। 2 पार्ट्स में है तो मिल जाएगा वो। अभी शांतिपूर्वक पढ़ो, पढ़ने के बाद तुरंत दूसरे काम में इन्वॉल्व मत हो जाओ। मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आधा घंटा और पढ़ो। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही क्लास खत्म होते कॉपी किताब फेंका और चले गए मोबाइल देखने और टीवी शुरू कर दिया, तो ये पढ़ा हुआ तो बेकार हो जाएगा। इसको स्पेस लेने दो। ये सब स्मृति के कई सारी चीजें पढ़ोगे विशेषता, उसके भीतर ये सब भी आता है। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। जिसे कई बार आप वर्तमान स्थिति, अभी वर्तमान में जो हो रहा है उस स्थिति से जोड़कर कर सकते हो। जैसे आप देखो, एक सवाल बन सकता है विकास और पर्यावरण को लेकर, नया सवाल बन सकता है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी, ऐसा निबंध बन सकता है। अगर भविष्य को विनाश से बचाना है, भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास जिस तरीके से करें इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी, अदरवाइज भविष्य विनाश हो सकता है। हम लोग अपने से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं और हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन एनर्जी पे कितना बल जा रहा है सरकार का। हम जीवाश्म ईंधनों को एकदम कम करने पे तुले हुए हैं। बोलो, तो अगर आपका कुछ ऐसा आपके पास डाटा हो कि कब तक हम लोग इसमें ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, कि सारी चीज नेट जो इससे संबंधित जो टेक्निकल टर्म है उनको लिखते हुए कि हम लोग हर एक चीज को ला सकते हैं। अभी देखो ईवी, जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो हम तो घटा रहे हैं ना कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो, पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है ज्यादा। तो वर्तमान स्थिति को जोड़कर लिख सकते हो। हम जोशीमठ की घटना से लिख सकते हैं कि जोशी अभी हाल ही में घटित घटना है कि लोगों के घरों में अचानक दरार आने लगी, लोगों के हाथ पांव फूलने लगे, प्रशासन में आनंद फानन में लोगों के घरों को खाली कराया। यह चिंता का विषय है कि वास्तव में हम विकास कर रहे हैं या विकास के क्रम में विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। तो जोशीमठ की घटना से ऐसे निबंध की शुरुआत कर सकते हो, छोटी सी घटना से। क्लियर? हम निबंध की शुरुआत करने के कई तरीके होते हैं। बिल्कुल आप 24 में दो, 25 में दो। देखो अपनी आदत डेवलप कर लो, न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ो। और पढ़ते वक्त हॉलीवुड का समाचार पढ़ने का, बॉलीवुड का समाचार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रेम प्रसंग में कहां पे क्या हो गया है इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहां पे क्या घटना घट गई है, कहां पे कौन सा चीज हो रहा है, ये इस पे मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी टाइप का न्यूज है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण है, उन चीजों को जरूर पढ़ोगे आप। ध्यान रखना, आपको पेपर पढ़ने का ढंग ठीक से पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसी चीजें पढ़ लोगे जिसका उपयोग नहीं कहीं करोगे। कोई क्रिकेट का खेल हो रहा है, पूरा लोग उसका बॉलिंग का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कितना ओवर किया, कितना रन बना। अरे क्या कर लोगे तुम? वो आपका ज्ञान आपके जीवन में उपयोगी थोड़ा ही है। आपको क्रिकेट का मास्टरी थोड़ी करना है, कमेंट्री थोड़ी करनी है। जिसको पढ़ना है पढ़े, वो उसके लिए उपयोगी है। आप क्यों इन्वॉल्व हो जाओगे? लोग घंटों की टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, घंटों इसी पे चर्चा करते हैं। संसद टीवी देख सकते हो, देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अपने लक्ष्य रखे हो अगर आईएएस बनना, लक्ष्य विमुख प्रयास मत करो, लक्ष्य उन्मुखी प्रयास करो। सामग्री जो आपके पास हो ना कमरे के भीतर, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, प्रासंगिक सामग्री हो।
नहीं तो अगर घर में पैसा बहुत है ना तो रूम को, अपने कमरे को लाइब्रेरी बना दोगे, कई रैक किताबें हो जाएंगी और वो आपके लिए घातक होगा। गांठ बांध लेना, जो मैंने बता दिया सो बता दिया। ज्यादा किताबों का होना तनाव। आप एक किताब पढ़ो, ऑथेंटिक किताब पढ़ो, बारंबार पढ़ोगे, ज्यादा पे करेगा, वो दिमाग में बैठेगा, बजाय कि आपके रैक बने हुए हैं। मॉडर्न इंडिया के 6 किताबें हैं, संविधान पे 8 टाइप की किताबें हैं, कई लोगों के कमरे में दिखता है, तो उनसे बिना मिले भी उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? न्यूज़पेपर को हमेशा पढ़ते पढ़ते नहीं, आपका अपना सोचने का ढंग विकसित हो जाएगा, तो उसको आपको काम करना चाहिए। ठीक है? इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। ध्यान देना। वर्तमान स्थिति से भी जोड़कर कर सकते हो। और कभी कभी जैसे मान लो भ्रष्टाचार पे ही सवाल आ गया, तो कभी कभी कोई ऐसा निबंध आता है जो समस्यागत हो, तो उससे संबंधित जो विभिन्न शब्द हैं उन शब्दों से हम शुरुआत कर सकते हैं। मान लो भ्रष्टाचार पे आ गया, तो हम आज जो दैनिक बोलचाल की भाषा में कट मनी बहुत ही चलता है, मलाईदार पोस्ट, ऊपरी कमाई, ये सारे शब्द हमारे जीवन का भिन्न होंगे। आज बोलचाल की भाषा में ऐसे अंग बन गए हैं। आज भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। भ्रष्ट व्यक्ति जब कोई पार्टी देता है तो धुरंधर लोग पहुंचते हैं पार्टी में, पता है भ्रष्ट आदमी है। पहले था कि अरे ये इसने करप्शन कर रखा है, इसकी पार्टी में नहीं जाएंगे। आज तो लोग उसकी बहुत वाहवाही करते हैं। लोगों को करप्शन करने में अब लज्जा का अनुभव नहीं होता है, संकोच नहीं होता है, बड़े गर्व के साथ करप्शन करते हैं। पता है कि मैनेज कर लेंगे बाद में। अभी सरकार ने तो बहुतों को रगड़ डाला है, मगर अभी भी इसकी व्यापकता में कमी नहीं आई है। ध्यान देना आप, इसकी जड़ें अत्यंत मजबूत हैं और भ्रष्टाचार का समूल नाश करना बहुत ही कठिन काम है। मतलब असंभव टाइप का ही है, संभव करना आसान नहीं है। प्राचीन काल से ही होता आया है। हम मात्रा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, पूर्ण नियंत्रण करना तो कठिन है। ध्यान देना। इज इट क्लियर? हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देना। तो भ्रष्टाचार आए तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ शब्दों को आप लेते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो ये भूमिका का पार्ट है, हम इस तरीके से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। बोलो इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? न्यूज देखो, आप अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 1-1.5 महीना पहले तक का न्यूज देखना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा उस इंफेसिस कम कर दो। हो सकता है कि 20 दिन के बाद एग्जाम हो और आज का लिखा हुआ आपको मेंस में लिखने का कोई पॉइंट बन जाए, तो एक सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। एकदम छोड़ो मत, कौन सी चीज कब काम आ जाए। आप पुराने डाटा के साथ क्यों जाओगे? तो आप अपडेट रखो, जरूर पढ़ो और एक अपने आसपास अच्छा सा सर्किल, माहौल पैदा करो, पढ़ने वालों का माहौल। कुछ वैसे लोगों को भी साइड में रखो जिनके साथ बैठ के केवल ठहाकाबाजी हो, पढ़ाई नहीं हो, वो भी जरूरी है। कई बार पढ़ते पढ़ते ही तनाव पैदा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते ही दौरा पड़ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई के समय थोड़ा सा सरसता पैदा करो, थोड़ा बहुत फन भी होता रहे। लर्निंग विथ फन, फन विथ लर्निंग आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो, ठाकेबाजी भी हो, और पढ़ाई के समय पढ़ाई हो, फिर तो कौन रोकता है। अंत में संघर्ष दूसरों से नहीं होता है, कंपटीशन अंत में अपने से होता है। अगर आपने अपने को ठीक से व्यवस्थित रखा है, ठीक से पढ़ रहे हो, आपकी मन स्थिति ठीक है, खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स को अच्छे से देख रहे हो, आपकी प्लानिंग बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, तो आप सफल होने जा रहे हो। ये मायने ही नहीं करता है सामने पीएचडी धारी है कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये मेरी बातें थोड़ी लेट से समझ में आएंगी, ठीक है।
तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं निबंध की शुरुआत में। तो हम लोग अभी निबंध की शुरुआत को देख रहे हैं कि हम कई तरीकों से निबंध को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देना। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो। एक बार लिख के बताते रहो ताकि पता रहे कि आप एक्टिव मोड में हो, निष्क्रिय नहीं हो। पिछली बार निष्क्रिय शब्द पे भी निबंध आ चुका है, निष्क्रिय उसमें शब्द आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ शब्दों को नोट कर लो, ये शब्दों की ठीक से पकड़ कर लो। जैसे आज मैं बता दूं, इन शब्दों की पकड़ कर लो। 24 में सवाल देखना, 24 में आएगा एक, तो 23 का तो मैंने एक डिस्कस किया था, संयोगवश एज इट इज आ गया कि क्या इन शब्दों पे कोई सब निबंध बना है कि नहीं बना है। आपको इस वर्ड्स को, इन छोटे छोटे वर्ड्स पे ठीक से तैयारी करनी चाहिए। कौन से वर्ड्स हैं नोट करोगे? विचार, लिख लो शब्द को। अब कई बार बोलेंगे ये सब लिख के क्या करेंगे? अरे पहले लिख तो लो। हो सकता है हम केवल विचार शब्द पे आधे घंटे का डिस्कशन कर लें। एक शब्द मिला विचार, घंटों कर सकते हैं, क्योंकि आप जीवन में जितना काम करते हो ना उसके पीछे विचार है। अब विचार है तो कर्म होगा। पिछली बार विचार शब्द छपा हुआ है इसमें, ध्यान रखना, बीपीएससी में शायद छपा हुआ है। कर्म। अब ये तुरंत लिख रहे हैं पांडे जी कि सर गीत कहाँ से याद करें। अब इसके लिए गीत सुनना मत शुरू करो। बीच में जो मैं किताब दूंगा, एक पतली सी पुस्तिका मिलेगी, उसमें बहुत सारे गीत, कविता बहुत जगहों पे है। नहीं तो भटक जाओगे गीत ही सुनने के क्रम में। इमोशनल टाइप का गीत सुन लोगे कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो फिर तो धुआं भी पैदा कर दोगे आप। अब बोल रहा है कि सर गीत कहाँ से याद करें। धीरे धीरे मिल जाएगा। आंख कान नाक खोल के चलो, दिमाग खोल के चलोगे तो मिल जाएगा गीत भी। दो दो लाइन का गीत मिलता है, कविताएं मिलती हैं। जैसे मान लो एक जैसे निबंध में कई बार महापुरुषों पे पूछा जाता है, तो उस पे था, मान लो कई बार आप जीएस में भी देखोगे, गांधी पे पूछ लिया, कभी महात्मा बुद्ध पे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर पे पूछा गया है, पिछली बार गुरु नानक देव पे पूछा गया है। सवाल आया है गुरु नानक देव पे पिछली बार 2023 में निबंध वाले खंड में। तो मान लो कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी पे कोई निबंध आ जाए, तो 2 लाइन की कविता से 4 लाइन की कविता से कर सकते हो कि अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? जिस राह पे चल रहे हो ना, इस राह पे अनगिनत राही गए, चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ अपने पैरों की निशानी। उसी रास्ते पे कुछ लोग ऐसे चले हैं, उनकी पैर की निशानी आज भी दिखती है। निशानी का मतलब क्या है? वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ सिखाती, बोलती है, खोल उनका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। मतलब उन्होंने जो विचार रख दिए, जो उन्होंने दिशा दिखाई, आज भी उनके दिए गए विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। ग्रंथों में कहा गया है महाजनो येन गता स पंथा। अगर जीवन में आपको रास्ता न सूझे, कौन सा रास्ता पकड़े, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता, कि ये रास्ता, तो देखो कौन सा व्यक्ति, सफल व्यक्ति कौन से रास्ते से चला है। जिस रास्ते पे सज्जन लोग, महान लोग, सफल लोग चले, आप भी चुपचाप वही रास्ता पकड़ लो। और ताकत है क्रिएट करने की, तो नया रास्ता क्रिएट करो। तो ज्यादातर लोग बड़े महापुरुषों के, संतों के, विचारकों के बताए गए कदमों पे चलते हैं। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले बहुत लोग हैं, अन्ना हजारे उनमें से एक हैं। वो रास्ता दिखाया ना गांधी जी ने, कितने लोग अनुयायी उनके बन गए, सबने वही रास्ता अपनाया जो गांधी ने कहा।
उन्होंने अपनी पांव की निशानी छोड़ दी, आज भी वो पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। सावित्रीबाई फूले आज भी महिलाओं में जोश भर देती हैं, महिलाओं को अभी प्रेरित करने में, मोटिवेट करने में। जब भी उनका नाम आता है महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होने लगता है, प्रेरणा मिलती है महिलाओं को कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। प्रेरणा संदेश गुरु नानक देव प्रेरणा देते हैं, रास्ता बताते हैं, ये रास्ता सही है। इन लोगों के बारे में ऐसे लिख सकते हो। तो लिख रहा है गीत कहां से याद करें, तो नेट पे ओल्ड इज गोल्ड भी एक आता है, फिर एक कारवा भी आता है, कई लोग गीत वहीं से सुनते हैं। फिर आप लिख दोगे, अगर आप मानसिक स्थिति थोड़ी अलग दिशा में है तो दर्द भरे नगमे भी आता है। तो कई लोग दर्द वाला गाना सुनते हैं, क्योंकि जीवन में उनके दर्द है, तो उससे उनको थोड़ी सहानुभूति मिल जाती है, थोड़ा लगता है कोई सपोर्ट कर रहा है। तो कई लोग दर्द भरे एक से एक दर्द भरे गाने सुनते हैं, फिर वो दर्द में आ भी जाते हैं। ठीक है, ज्यादा गीत कहां से याद करें, इतना भी अभी आतुर नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। जैसे ही मैं कहा गीत अच्छा अच्छा कलेक्ट करो, तो पूछ रहे कहां से सुने, कितना फास्ट है ये। अब क्लास खत्म होगी, गीत सुनना शुरू करेगा और सैकड़ों अनाप शनाप का गीत याद कर लेगा। आवश्यक नहीं है, अच्छी चीजों का कलेक्शन किया हुआ है, वो मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, इतना व्याकुल उतावला होने की जरूरत नहीं है, प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। लिख लो, मिल जाएगा, कॉपी में लिख लो, मिल जाएगा। थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। क्लियर? महान लोगों का नाम आते ही उनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है, सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। हमने कहा कि कुछ शब्दों को लिख लो, इसको स्टार दे लो, इसको ब्लॉक में डाल दो, बोलो कि आजमाना है 2024 में, 24 में 25 में। आप देखना क्या ये शब्द छपे हैं क्या कहीं पे, जो निबंध का लाइन है उसमें क्या ये शब्द कहीं छप रहे हैं कि नहीं छप रहे हैं। अगर छप रहे तो गेम खेल सकते हो, अगर इन शब्दों की तैयारी ठीक से की हो तो इस स्तर पे जा सकते हो। शब्दों पर उतरना आसान काम नहीं होता है। तो नोट करो, विचार और कर्म। लिख लिया? लिख लो। अधिकार कर्तव्य, इस पे डिटेल से तैयारी करो। अधिकार पे कर्तव्य पे खूब अच्छे से, अधिकार पे कम से कम 200-300 शब्द की तैयारी रहे। कर्तव्य पे भी कोई भी निबंध बन सकता है जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों शब्द आया हो। जो मैं बता रहा हूं तो बता दिया सो बता दिया, आप उसको आजमाते रहो, वेरीफाई आप करो, सत्यापित आप करो। 24 का एग्जाम देना, देखते हैं ये शब्द एकदम साफ है क्या, कि अगर ये तैयारी है इन शब्दों की, लिख लेंगे, प्रभावी तरीके से लिख लेंगे। लिख लिया? अधिकार कर्तव्य, विकास पर्यावरण, कई लोग इसके पीछे पीछे चलेंगे। जो मैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों को मैं अपडेट करता रहता हूं, कुछ चीजें तो रिपीट होंगी ही होंगी। विकास और पर्यावरण लिख लिया। मूल्य और नैतिकता, मूल्य पे खूब अच्छी तैयारी करो, और नैतिकता। युद्ध और शांति, चूंकि युद्ध बहुत सारी चीजें हो रही है, और शांति, युद्ध और शांति। शांति पे किसने किसने क्या बोल रखा है, शांति का आशय क्या है, युद्ध की स्थिति क्या है, युद्ध के कारण क्या है। युद्ध और शांति। सुख, ठीक से देख लो, सुख का मतलब क्या है, कैसा सुख चाहिए, कैसे मिलेगा सुख, कैसा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। शिक्षा, शब्द को नोट कर लो, और जब निबंध 24 का 25 का पढ़ोगे, अभी लेटेस्ट में बीपीएससी का पढ़ोगे, तो देखना कि जो टोटल 12 निबंध आ रहे हैं यहां पे, इन शब्दों का उसमें यूज है कि नहीं है। पक्का होगा, होना ही है।
आप कैसे उसको खेलते हो, क्योंकि शब्द को बता के खेलने की कला भी उसको डेवलप करनी पड़ेगी, तो फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नोट करोगे, जनसंख्या और कौशल विकास। जनसंख्या, क्योंकि हम वर्ल्ड के नंबर 1 हो गए हैं अभी, तो कौशल विकास, ये जनसंख्या वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है। अभिशाप हो सकती है। अभिशाप तब होगी जब जनसंख्या में कौशल का विकास नहीं करेंगे तो। अभी जिस दिन भारत ने चाइना को बाईपास किया था जनसंख्या में, रिपोर्ट आई, तो चाइना का जो कमेंट था वो बड़ा ही व्यंग्यात्मक शब्दों में उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जनसंख्या में हमको बाईपास करके नंबर 1 पे चले गए, परंतु हमारे पास कामगार संख्या 90 करोड़ है, आपके पास सिर्फ 50 करोड़ है। मतलब हमारे पास कुशल कारीगर ज्यादा हैं, आपके पास कम है। जनसंख्या आपकी ज्यादा जरूरत हो रही है, जरूर है ज्यादा, परंतु हमारे पास इफिशिएंट वर्कफोर्स है। भारत में युवा जनसंख्या है, परंतु उनको कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं हो, कौशल विकास करना पड़ेगा। तो फिर भारत की तरफ से रिएक्शन भारत की तरफ से भी आया। भारत की तरफ से आया कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास कुशल कामगार जरूर ज्यादा हैं, परंतु तुम बूढ़े हो रहे हो और हम लोग जवान हो रहे हैं। क्या जवाब पे जवाब था आया। बेसिकली ऑफिशियल जवाब थोड़ी दिया जाता है। भारत से भी लोगों ने कटाक्ष किया कि तुम्हारे पास ज्यादा जरूर है कुशल कामगार, परंतु बूढ़े हो रहे हैं सब। हमारे पास युवा वर्कफोर्स है, जवान लोग हैं। मोदी जी बार बार इस चीज को बोलते हैं, युवाओं का देश है। तो अगर हमने उन युवाओं में कौशल का विकास कर दिया तो वरदान, और नहीं तो ये हो जाएंगे बोझ, हो जाएंगे अभिशाप। कोई काम धंधा सिखा दो, पूरे विश्व में आज इफिशिएंट वर्कफोर्स, कुशल कामगार की कमी है। हम बड़े पैमाने पे लोगों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां सिखाया, भेज दिया बाहर, जाओ काम करो, डॉलर कमाओ। मतलब अगर ठीक से काम किया जाए तो ये बेरोजगारी वगैरह से ऊपर निकल सकते हैं। ठीक है, अभी बेरोजगारी है, मगर क्या है स्थिति? कोई जो जिसको हुनर है ना, हुनरमंद व्यक्ति खाली नहीं है, ध्यान रखना। डिग्रीधारी खाली बैठे हुए हैं, मगर जिसको काम करने का लगन है, जो काम जानता है अलग अलग टाइप का। शहरों में कोई प्लम्बर है तो खाली नहीं बैठा हुआ है, अच्छा सीख गया है तो कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था जिंदगी की चला रहा है। ध्यान रखना, प्लम्बर कहने का मतलब ये नहीं कि प्लम्बरी का काम करो। कहने का मतलब कि सारे लोग सिविल सेवा में जा नहीं सकते हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता है वो क्षमता तो विकसित हो जाए, कुछ कुछ काम तो सीख जाए, ताकि किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। और सरकार खूब कौशल विकास कार्यक्रम, खूब कौशल विकास करने का प्रयास कर रही है, ताकि जो जनसंख्या है उसको हम लोग कुशल कामगार के रूप में परिवर्तित कर दें। सब जगहों पे जरूरत है, ध्यान देना आप। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? तो हो सकता है बढ़ती जनसंख्या वरदान या अभिशाप, इससे संबंधित कोई निबंध मिल जाए, वहां पे वरदान भी है, अभिशाप भी है। कब अभिशाप हो जाएगा? जब ये नहीं हो। कब हो जाएगा वरदान? जब ये हो जाए, लिख देंगे। तो जनसंख्या पे बहुत अच्छा काम करो, कौशल विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे उस पर काम कर लो, लोकतंत्र शब्द को ठीक से देख लो, न्याय को ठीक से देखो। हो सकता है न्याय पे कुछ सवाल बन जाए जिसके भीतर में न्याय शब्द आया हो, ठीक है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को ठीक से देख लो, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट। नवाचार को ठीक से देख लो, हो सकता है निबंध में एक शब्द आ गया हो, नवाचार।
विकास में समावेशी विकास, सतत विकास सब हो जाएगा, ध्यान देना आप। मूल्य और नैतिकता पीछे हम लोग लिख चुके हैं। समाज, साहित्य, कला, संस्कृति, इन शब्दों को ठीक से देख लो, अच्छे से देख लो। संस्कृति पे, कला पे पिछली बार ये शब्द छप चुका है, साहित्य भी ये शब्द छप चुका है पिछली बार एग्जाम में, ध्यान देना आप। महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, इसको ठीक से देख लो। अभी राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की गई, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी। नोट कर लेना टर्म समय, समय शब्द को ठीक से देख लो। समय, शब्द नोट कर लोगे। परिवर्तन, परिवर्तन पे हम आधा घंटा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। परिवर्तन, क्यों परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन का कारण क्या है, किस दिशा में होना चाहिए, कैसे परिवर्तन हो, परिवर्तन का लक्ष्य क्या है, ये सारी बातें लिख सकते हैं। परिवर्तन। एक शब्द और नोट कर लो, विवेक, इसके ठीक से देख लो। विवेक शब्द ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को देख लो ठीक से, ये वैसे इथिक्स में भी पढ़ना है। लगभग ये 40 शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर लो, अराउंड 40। इसके साथ साथ गांधी और बुद्ध, ये दो को विशेष देख लो। कोई निबंध ऐसा नहीं जिसको गांधी और बुद्ध से जोड़ नहीं सकते हो। कोई भी निबंध पूछ लो, हम गांधी और बुद्ध से जोड़कर दिखा देंगे, पक्का जोड़ेंगे, हर एक साल जोड़ेंगे। लगभग प्रत्येक निबंध को जोड़ सकते हैं गांधी और बुद्ध से। केवल दिमाग में स्ट्राइक तो करे कि गांधी और बुद्ध से जोड़ना है, पर जोड़ देंगे। कितने शब्द हो गए, जरा काउंट करके बताओ। सारे लोग काउंट करके बताओ। इन 35 जो भी शब्द हो, 30 से लेकर 40 हो सकता है, 30 के आसपास होगा। इन शब्दों की ठीक से पकड़ कर लो, एक एक शब्दों को डिटेल से खेलने की आदत बना लो, और फिर देखो यूपीएससी का पेपर कैसे गेम खेलते हो आप। अगर इन शब्दों पे पकड़ बना लोगे तो कई टाइप के वाक्य बना सकते हो, कथन बना सकते हो। अब मैं नोटिंग करा दूंगा ना, केवल नोटिंग करोगे और रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा शेष। कितने शब्द है एक बार लिख के बताओ। 28, वेरी गुड। 28 के साथ साथ एक और जोड़ लो, AI, क्योंकि ये गेम चेंजर होने जा रहा है जीवन के लिए। हमारे अगर पूरे मानव के इतिहास को देखा जाए तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है मोड़ मानव के इतिहास में, जिसका व्यापक प्रभाव मानव के जीवन पे पड़ा है। जब चक्का बनाया, निर्माण किया गया, जब अग्नि की खोज की गई, जब कंप्यूटर बना, जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ, तो इन सब ने मानव के जीवन पे व्यापक प्रभाव डाला। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ हैं। जैसे ही वो हुआ, जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अभी एक नया मोड़ फिर से आ रहा है, AI। ये मानव के जीवन को फिर से व्यापक पैमाने प्रभावित करने जा रहा है। हो सकता है पूछ ले, AI एक दुधारी तलवार है? AI एक दुधारी तलवार है, अपने को भी हानि पहुंचा सकता है, दूसरे को भी हानि पहुंचा सकता है। ये वरदान है कि अभिशाप है। खूब अभी पेपर में छप रहे हैं, लोग सतर्क कर रहे हैं। अभी डीप फेक आ रहा था, ये उसी का तो नतीजा है, दुरुपयोग। तो इसका सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। AI की ठीक से तैयारी कर लो। ये 29वां शब्द हो गया, 30 शब्द हो गए। बोलो, इन 30 शब्दों की पकड़ कर लो, बगल में स्टार देकर लिख लो। 24 में मेंस में
निबंध पढ़ते वक्त इन शब्दों से मिलाने का प्रयास करना है। ये शब्द बिल्कुल बाहर हैं। एआई क्या होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेपर पढ़ा करो। कृत्रिम बुद्धि, बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनियां दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ रही हैं, और हम लोग बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। घर में अगर आपका वॉशिंग मशीन हो तो कपड़ा डालते हो, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आवाज देता है कि भाई साहब निकाल लो, बहुत हो गया। सूचना देता है, आवाज देता है, सीटी मारता है कि भाई हो गया है, अब हटा लो, सब मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये एक तरीके, वो किसका यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। अब बड़े पैमाने पे भारत में थोड़ा देर से जो है ना, वो जो वॉशिंग मशीन है थोड़ा देर से आवाज देता है, सीटी मारता है, क्योंकि जब तक ठीक से गंदा नहीं होता है कपड़ा डालते नहीं है। देर तक पहले उनको घुमाएगा, फिर आवाज देगा कि भाई निकाल लो, अब बहुत हो गया, सीटी मारता है, फिर सूचना देता है। विदेशों में थोड़ा जो मशीन बनाया जाता है वहां उसके अकॉर्डिंगली उसमें बुद्धि फिट की जाती है। साइंस एंड टेक में पढ़ते हो ना, तो यहां पे पूछ सकता है कि एआई एक दुधारी तलवार है, और ये मैंने दे रखा है टॉपिक को, एआई एक दुधारी तलवार है। सवाल बन सकता है एआई पे, ये वरदान है कि अभिशाप है? वरदान भी हो सकता है ठीक से यूज करेंगे तो, अभिशाप भी हो सकता है, मानव के लिए संकट भी पैदा कर सकता है। अभी पीछे एक मूवी आई थी रोबोट, रजनीकांत वाली, उसके भीतर मानवीय टाइप की मानव टाइप के विचार आने लगे, कठिनाई पैदा कर दिया। हो सकता है भविष्य में वैसी कठिनाई झेलनी पड़े आदमी को। ध्यान देना, आदमी और आलसी हो सकता है, बहुत फायदा भी है तो बहुत घाटा भी है। बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर सकता है, नई नौकरियां भी क्रिएट कर सकता है। दोनों चीजें, क्योंकि चलाने वाला भी तो चाहिए उनको, मशीनों को। इज इट क्लियर? दोनों है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। और पूरा वर्ल्ड अभी सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा ना, वो एआई से प्रभावित होगा। ये जीवन का एक मोड़ है, आगे का हमारा लाइफ व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होने जा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, ये इतने शब्दों को आप ठीक से पढ़ लो, पढ़ लोगे तो काम करेगा, निसंदेह आप अच्छी स्थिति में रहोगे। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? एक बार सारे लोग लिख के बताओ। इज इट क्लियर? सारे लोग लिख के बोलो यस। एनईओएम ये एआई प्लेटफॉर्म है जहां पर सर्वर को, इतना डिटेल में मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं लाभ बोलो, हानि बताओ। 10 लाभ 10 हानि। लाभ बताना हो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ क्या है, उत्पादन प्रणाली पे क्या असर पड़ेगा, बोलो रक्षा क्षेत्र में क्या इस पे असर पड़ेगा। एरिया खोल लोगे ना कि इस एरिया में हो सकता है अभी आपकी देखभाल करने के लिए, अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया हो, उसको रोबोट ही उसके साथ लगा देंगे, भाई इनको समय पे उठा के दवाई खिला देना, इनको बता देना कि सही समय पे सो जाएं, कब कब उनको पानी पिलाना है, रोबोट आके पानी पिला देगा आपको, कब कौन सी दवाई खिलानी है आके खिलाता रहेगा, भाई साहब उठो दवाई खा लो। बहुत फायदा है आगे जाके। और हो सकता है कि जहां पे आप खड़े हो वहीं पे खड़ा कर दिया जाए इस टीचर को भी, एआई के माध्यम से लगे कि वही खड़े हैं, तो यहां आके जो फिजिकल फॉर्म में देखते हो, विजुअल फॉर्म में वहां पे भी देख सकते हो। एआई से कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो जब डाटा कलेक्ट कर लोगे तो निजता के हनन का भी संभावना है। इज इट क्लियर? बोलो सर लोग, इज इट क्लियर? ओके।
ओके। तो कुल मिलाकर निबंध की भूमिका में कई सारी बीमारियों से बचाने में, कोरोना तो हो चुकी है, कोरोना जैसी और भी महामारी अगर भविष्य में हो, उसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। खतरनाक बहुत है ना, एक से एक खतरनाक टाइप का रसायन बना देगा, खतरनाक जैविक हथियार बना देगा शॉर्ट नोटिस पे। खतरनाक टाइप के हथियार बना सकता है, जो अभी जिसका निर्माण करने में बहुत टाइम लगता हो, उसको शॉर्ट नोटिस पे बना सकता है। खतरा ज्यादा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मध्य भाग जो है, जो निबंध का जो मध्य भाग है, वो सबसे अधिक विस्तार लिया हुआ होता है। मध्य भाग का हम ज्यादा विस्तार देते हैं, ये ध्यान रखना। आप लिखोगे मध्य भाग में थोड़ा गैप करके लिखोगे, ठीक है? देखो, मध्य भाग में अलग से हेडिंग दे लो, मध्य भाग। बिल्कुल, पर्सनल डिटेल्स बिक सकता है, वो हमने बोला ना, निजता का हनन हो सकता है, आपके पर्सनल डाटा बाहर बिक सकते हैं, कोई दुरुपयोग कर सकता है। मध्य भाग में निबंध से संबंधित, मध्य भाग में निबंध से संबंधित वास्तविक एवं संभावित पक्षों का विस्तार होता है। वास्तविक एवं संभावित पक्षों का विस्तार होता है। इसमें विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों, इसमें विषय वस्तु संबंधित विभिन्न पक्षों, आयामों एवं विचारों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। जैसे पहला पॉइंट, जैसे ज्यादातर निबंधों में लिखते वक्त ना, ज्यादातर निबंधों में लिखते वक्त पहला पॉइंट बता रहे हो आप, मध्य भाग में लिखने का लिख लोगे, ये हाइफन दे दे के नीचे लिख सकते हो कई सारे पॉइंट। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय लिख लो आप। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय। हम निबंध लिखते वक्त निबंध को विभिन्न भागों में बांटकर लिख सकते हैं। जैसे मान लो महिला के बारे में लिख रहे हो, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, प्रशासन में उनकी क्या दशा है। कई बार कार्यस्थलों पे भी उनके साथ कठिनाई होती है, बट प्रशासन में ठीक है, प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। कई बार नारीवादी चिंतकों ने भी पर्यावरण के साथ नारी को जोड़ने का प्रयास किया है। नारीवादी ऐसे फेमिनिस्ट हैं। तो अगर नारी पे आया हो तो हम विभिन्न तरीके से जोड़ते हुए लिख सकते हैं। जैसे मान लो पिछली बार एक सवाल आया, विचार जीवन का आधार है। ये सवाल था पिछली बार, ध्यान देना, किसी पीसीएस में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आईएएस में भी संभव है। विचार जीवन का आधार है, तो अगर सामाजिक जैसा विचार होगा वैसा सामाजिक जीवन चलेगा, जैसा आर्थिक विचार होगा वैसा आर्थिक जीवन चलेगा। राजनीतिक विचार, अगर आपका लोकतंत्र के प्रति विचार व्यक्त है तो आपका राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो विचार जीवन का आधार है, तो हम विचार को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विचार, पर्यावरणीय विचार, तो ऐसे निबंध को हम लंबा खींचेंगे। हमें 1200 शब्द लिखना है। कैसे लिखोगे? कई निबंधों में लिखते वक्त एक पैरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, एक एक पैरा, 4-4, 5-5 लाइन का पैरा, तो हम कई पैराग्राफ निकाल देते हैं। अगर सामाजिक आपका विचार अच्छा हो तो जीवन में अच्छाई आएगी। अगर
समाज के संदर्भ में आपका विचार बहुत निकृष्ट कोटि का हो तो जीवन पे नकारात्मक असर भी जाएगा। अच्छा विचार अच्छा कर्म, गलत विचार गलत कर्म, क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म के पहले आता है विचार। हम ऐसे थोड़ी उठ के कोई कर्म करते हैं, पहले विचार आता है फिर कर्म करते हैं। कहने का मतलब है प्रशासनिक के बाद हमने लिखा है पर्यावरणीय, पर्यावरणीय इकोलॉजिकल, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? तो निबंध में मध्य भाग में विस्तार देते हो, कैसे लंबा विस्तार हमें देना है। तो कई निबंधों में हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें रक्षा क्षेत्र भी कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र, हम इसमें रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 23 का सवाल है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब सूर्य चमक रहा हो। तो मान लो हम सामाजिक क्षेत्र में लिख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में लिख रहे हैं, या रक्षा क्षेत्र में हम चले गए कि रक्षा क्षेत्र में हम अभी से छप्पर मरम्मत कर रहे हैं, हम अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि अभी सूर्य चमक रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आपदा आ जाए, हम तो दो शत्रु देशों से लगभग घिरे हुए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ गतिविधि हो जाए उनके द्वारा तब हम अस्त्र शस्त्र का निर्माण करें। अभी हम छप्पर मरम्मत कर रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, मतलब स्थितियां अभी अनुकूल हैं, हम खूब अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चले जाएंगे रक्षा क्षेत्र में। यह स्वास्थ्य के संदर्भ में देख लो, पहले हम लोग बाहर से पीपीटी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाते थे, अब खुद ही खूब इकट्ठा खूब बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मास्क भी मंगाते थे बाहर से, अब तो लोग हम खूब रक्षा क्षेत्र, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में हम छप्पर की मरम्मत हो रही है। अभी सूर्य चमक रहा है, छप्पर की मरम्मत किए जा रहे हैं हम लोग। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएंगे और ऐसा करके अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। हम तो आईएएस के सवालों को दिखाएंगे कल से। मैं आईएएस का सवाल यहीं पे दिखा दूंगा कि देखो सवाल, इसमें हम शुरुआत कैसे करोगे, मध्य भाग में ऐसी चीजों को करेंगे। तो एग्जाम्पल दे देकर जब करेंगे तो बुद्धि खुलेगी। पेज मत काउंट करना, कितना पेज नोटिंग कराया है मैंने, कंटेंट आपको मिलने जा रहा है, सामग्री मिलने जा रही है, उससे पढ़ लेना। और लास्ट में कुछ हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे निबंध का पूरा पूरा। ठीक है? इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम लोग शेष पक्षों को कल देखेंगे। कल ध्यान रखना, मध्य भाग में हम लोग लिखेंगे, आईएएस का सवाल देखेंगे और फिर लिखेंगे इसमें ऐसे कैसे लिखोगे, एक पैराग्राफ लिख कर। सब लोग लिखने की प्रैक्टिस करना, निबंध की एक अलग कॉपी कर लेना और ये जो हमने 30 शब्द बताया उसको स्टार दे लेना, लिख दोगे नीचे में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द, और फिर शब्दों को खूब अच्छे से नोटिंग कर दो। 2 पेज में लिख सकते हो, एक एक शब्द को ठीक से डिटेल से पढ़ लो, तैयारी कर लो। 24 ज्यादा दिन दूर थोड़ी ही है, देखते देखते आ जाएगा। फिर मिलाओगे कि ये शब्द छपे हैं कि नहीं छपे हैं। जरूर लिखेंगे, पक्का लिखेंगे, ध्यान रखना। अगर आपकी पकड़ ठीक हो जाए इन शब्दों पे, खेल सकते हैं हम लोग। क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। टाइमिंग 6:15। आज तो, कल यहां कठिनाई थी, आज मैं खुद ट्रैफिक में, ये 500-600 मीटर आने में 15 से 20 मिनट लग गया। तो शाम में मुखर्जी नगर का जला माहौल अलग हो जाता है 6 बजे के आसपास।
काफी चकाचौंध रहती है। मतलब ट्रैफिक, पैदल चलने वाले, बाइक के, और तमाम चीजें एक लेवल पे जाती, अलग माहौल रहता है। खैर, आप घर बैठ के इथिक्स के इस बैच का रसास्वादन कर रहे हो, तो मन लगा के पढ़ो और इसे ठीक से आत्मसात करो। क्लियर है? शेष पक्षों को कल देखें।